पूरे मुल्क की तरह यूपी के कानपुर में भी बप्पा की भक्ति में लीन होकर 10 दिनों के गणेश उत्सव का श्री गणेश हुए 3 दिन हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 2 सालों तक गणेश उत्सव का सिलसिला रुका ज़रूर था, लेकिन थमा नहीं था। 2 साल के बाद पंडालों में विराजे गजानन को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। विधि विधान के साथ पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की जा चुकी है और रात पूजा अर्चना व आरती के बाद होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। घंटाघर सूतरखाना में मौजूद गणेश मंदिर, उस्मानपुर में मौजूद गणेश पार्क के अलावा कानपुर के बहुत से इलाकों में धूमधाम से श्री गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। कानपुर दक्षिण के परमपुरवा में मौजूद बूढ़ेश्वर मंदिर में भी हर साल की तरह इस साल भी बप्पा विराजमान हुए हैं। झंडावाला चौराहा के पास मौजूद ये मंदिर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। हालांकि यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने का सिलसिला करीब 15 साल पहले शुरू हुआ था। इस साल यहाँ 16वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि बाबा गुलाब जामुन के नाम से रसगुल्ले का पाउडर और मंगूराम के नाम से सब्जी मसाला बनाने वाले विष्णु अवस्थी ने जब 15 साल पहले यहाँ इलाकाई लोगों की मदद से बप्पा की प्रतिमा स्थापित कर गणेश महोत्सव का श्री गणेश किया था, तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा अर्पित अवस्थी इसे इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये हम लोग 15 सालों से कर रहे हैं। इसमें सभी मोहल्ले का सहयोग है पूरा। यहाँ 10 दिन का पूरा रखा जाता है और हर चीज़ का प्रोग्राम होता है। पहले दिन गणेश पूजन का, फिर शंकर जी का, आज राधा कृष्ण का है, फिर बुढ़वा मंगल को बजरंगबली का। रोज का रोज बदल के होता है मेरे यहाँ प्रोग्राम तांडव। ये नहीं 100 साल से ऊपर है। ये मंदिर बहुत पुराना है और जब से हम लोग कमेटी यहाँ के लोग आए हुए हैं, जब से यह मंदिर अच्छा हो गया, सुंदरीकरण हो गया है, सब कुछ हो गया है। लोगों का सहयोग तो ये है, सब लोग मोहल्ले के सहयोगी से पूरा होता है कार्यक्रम। भाई कोई अगर कुछ करता है तो उसका सहयोगी है ये। विष्णु जब यहीं रहते थे तो उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। साल 2015 में उनका परिवार यहाँ से जाकर बसंत विहार नौबस्ता में रहने लगा, लेकिन विष्णु ने यहाँ बप्पा के विराजमान होने का सिलसिला कभी रुकने नहीं दिया। आज भी रात में होने वाली आरती में विष्णु अवस्थी व अर्पित ही नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे अंकित अवस्थी के अलावा पूरा परिवार शामिल होता है। आरती के वक्त अंकित के दोनों मासूम बेटे बप्पा की भक्ति में लीन नजर आते हैं। बच्चों को देखकर मानो ऐसा लगता है कि पूरे पंडाल में मौजूद सारे भक्तों में बप्पा के सबसे बड़े भक्त ये दोनों बच्चे ही हैं। ये 14वां साल है। पूरी क्षेत्रीय जनता हम सब लोग सहयोग के साथ ये 14वां साल है। गणपति बप्पा का मतलब स्थापना होती है, विसर्जन होता है पूरे धूमधाम से। हम लोग पूरे क्षेत्रवासी हर उल्लास के साथ ये पूरा कार्यक्रम मनाते हैं 10 दिनों में। पंडाल में विष्णु अवस्थी व उनके पूरे परिवार के आने के बाद ही विधिवत बप्पा की आरती का सिलसिला शुरू होता है। पंडित जी के साथ मिलकर जो भी विधि विधान है उसे विष्णु पूरा करते हैं। उसके बाद यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होते हैं जिसमें अपनी कला के जौहर दिखाने दूर दराज से कलाकार आते हैं। यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए इलाके के अलावा
दूर दराज की भी भारी भीड़ जमा होती है। 10 दिनों तक लोगों को अलग अलग कला के दर्शन करने को मिलते हैं। 2 साल तो कोविड के चक्कर में मतलब गणेश पूजा नहीं हो पाई। ये कोविड के बाद ये पहला मतलब कार्यक्रम है। क्षेत्र की जनता काफ़ी हर्षोल्लास के साथ आ रही है, पूरा सहयोग कर रही है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बाकी गणपति बप्पा की मर्जी से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। किस तरह के यहाँ कार्यक्रम होते सुनते हैं, काफ़ी कलाकारों को बाहर से बुलाया जाता है। काफ़ी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जिससे मतलब हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी बैठी है, उनको अपने देश की संस्कृति के बारे में मालूम चल सके और आगे वही सब सीखें। क्षेत्र का पूरा सहयोग रहता है। सब क्षेत्र की जनता सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, पूरा सहयोग करती है। बिना क्षेत्र की जनता के सहयोग के इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाना असंभव है। क्षेत्र की जनता का पूरा सहयोग रहता है। सबके सहयोग से कार्यक्रम सफल होता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है देश का और ये जगह जगह मनाना चाहिए। इससे हम सब और समाज को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होता है और ये सब हम लोग अपने जीवन में इस कार्यक्रम से अपना धारणा कर सकते हैं। ईश्वर से कुछ मांग सकते हैं, उन्हीं पचिन्हों में चलने का कार्य कर सकते हैं। हम सबका जीवन सफल होगा, कल्याण होगा सबका। अपना जन्म यही हुआ है और ये सब हम लोग बचपन का कार्यक्रम है। लोगों का प्यार मिलता रहता है और सब ईश्वर की मर्जी, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कार्यक्रम सब होता है सबका सहयोग से। सब ऐसे ही होता रहेगा, ईश्वर चाहेंगे। सब ईश्वर की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। हम लोग तो क्या, हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग सेवक हैं, प्रभु की मर्जी है, सब हम लोग सेवा करते रहते हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत अर्पित अवस्थी की देन है। अर्पित भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मौजूदा वक्त में वो युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। अर्पित ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रेरणा लेकर की थी, जिसकी झलक बातचीत के दौरान उनकी बातों में भी साफ नजर आती है। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से मशहूर गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की थी, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। तिलक की कोशिशों से पहले गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का उसे जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का जो सार्वजनिक पौधरोपण किया था, वह अब विराट पेड़ का रूप ले चुका है। 1893 में जब बाल गंगाधर ने सार्वजनिक गणेश पूजन का आयोजन किया तो उनका मकसद सभी जातियों धर्मों को एक साझा मंच देने का था, जहां सब बैठकर मिलकर कोई विचार कर सकें। तब पहली बार पेशवाओं के पूज्य देव गणेश को बाहर लाया गया था। तब भारत में छुआछूत चरम सीमा पर थी, जब शूद्र जाति के लोगों को देव पूजन का ये अपने आप में पहला मौका था। सबने देव दर्शन किया और गणेश प्रतिमा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उत्सव के बाद जब प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित किया जाने लगा, तब यह तय किया गया कि पूजा गृह की मूर्ति बाहर ना निकाली जाए। अगले साल से पार्थिव गणेश बनाए जाएं, फिर उनका चल समारोह पूर्वक विसर्जन किया जाए। तब से मूर्ति पोत से मूर्ति विसर्जन शुरू हो गया और अब काफ़ी फैल गया है। इसमें केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज़्यादा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में काफ़ी संख्या में गणेश उत्सव मंडल हैं। अर्पित ने भी यहाँ ऐसा ही कुछ कर दिखाया। यहाँ सभी जाति के लोग पंडाल में एक जगह पर जमा होते हैं। बच्चों से लगाकर बूढ़े तक सभी आरती करते हैं। किसकी क्या जाति है वो मायने नहीं रखती। पंडाल के नीचे बप्पा के चरणों में शीश झुकाए सबके सब उनके भक्त हैं। कानपुर में शाहरुख सिद्दीकी के साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।